राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में एक लड़का रहता था, आरव। मिट्टी की कच्ची दीवारों वाला घर, गर्मियों में तपती छत और बरसात में टपकती छतरी, यही उसकी दुनिया थी। पिता खेती करते थे और कभी कभी शहर जाकर मजदूरी भी करते। मां सिलाई बुनाई से कुछ पैसे कमा लेती थीं। इन सीमित साधनों के बीच आरव बड़ा हुआ, लेकिन उसके सपने बिल्कुल सीमित नहीं थे। बचपन से ही आरव को जब भी आकाश में हवाई जहाज उड़ता दिखता, उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह घंटों आसमान की ओर टकटकी लगाए उस उड़ते जहाज को देखता रहता, मानो वह जहाज ही उसका भविष्य हो। गांव में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका कोई बच्चा पायलट बनने का सपना देखेगा, लेकिन आरव ने देखा, और उसने सिर्फ सपना देखा नहीं, उसे जीना भी शुरू कर दिया। गांव में जब उसने यह बात अपने स्कूल के शिक्षक से कही तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, सपने अच्छे हैं, लेकिन जमीन देखकर उड़ान भरनी चाहिए। लेकिन आरव की जिद जमीन से नहीं, आसमान से जुड़ी थी। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को खेतों में पिता का हाथ बटाता। रात को जब सब सो जाते, वह पुराने रेडियो पर पायलट्स के इंटरव्यू सुनता और छोटे ट्रांजिस्टर में दुनिया भर की खबरें खोजता। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंचा तो एक दिन गांव में एक पूर्व वायुसेना अधिकारी का आना हुआ। वे किसी सामाजिक कार्य के लिए आए थे। आरव ने हिम्मत करके उनसे पूछा, सर, क्या गांव का लड़का भी पायलट बन सकता है? उस अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिल्कुल बन सकता है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए और तैयारी पूरी करनी होगी। बस, फिर क्या था। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। उसने विज्ञान विषय चुना और खुद से ही पढ़ाई करने का प्रण लिया। शहर जाकर कोचिंग करना उसके बस की बात नहीं थी। गांव के साइबर कैफे में वह घंटों इंटरनेट पर पढ़ाई करता, यूट्यूब पर लेक्चर देखता और हर परीक्षा के लिए खुद को तैयार करता। लेकिन राह आसान नहीं थी। 12वीं के बाद जब उसने पायलट बनने के लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश की तैयारी की तो पहली बार में ही वह असफल हो गया। लोगों ने ताने मारे, अरे बेटा, अब तो खेत में आ जा, सपना देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन मां ने एक ही बात कही, तू फिर से कोशिश कर बेटा, तेरे पापा भी कभी गिरते थे, फिर उठते थे। आरव ने फिर से मेहनत की। सुबह जल्दी उठता, दौड़ लगाता, शरीर को फिट करता और फिर दिन भर पढ़ाई करता। उसने खुद से अंग्रेजी सुधारनी शुरू की, क्योंकि उसे पता था कि इंटरव्यू में उसकी भाषा पर भी ध्यान दिया जाएगा। हर दिन वह दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से बातें करता, अपनी कमजोरियों को समझता और उन्हें दूर करता। दूसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो उसने न सिर्फ लिखित परीक्षा पास की, बल्कि इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया। अंततः वह दिन आया जब उसके पास एक लेटर आया, आप भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ब्रांच के लिए चयनित हुए हैं। उस दिन पूरे गांव ने जश्न मनाया। जिन लोगों ने कभी उसे रोका था, वही लोग उसके घर मिठाइयां लेकर आए। उसका सपना अब अधूरा नहीं था, वह अब एक पायलट था, अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने परिवार की दुआओं की वजह से।